आगे लिखिए। चलिए इसमें देखिए, जो थ्योरम आपको कराया जा रहा था उस थ्योरम का एक पार्ट आप लोगों ने प्रूफ कर दिया था, एक पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट उसमें जो दूसरा पार्ट है उसके लिए लिखिए पैराग्राफ चेंज करके हेडलाइन डालिए सेकंड पार्ट तभी मेंशन करिएगा एग्जामिनेशन में जब पूछा जाएगा, अगर नहीं पूछा जाएगा तो फिर मेंशन मत करिएगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या दिया गया है। एक तो दिया गया के एन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट सीक्वेंस है। दूसरा आपको दिया गया है कि कॉम्पैक्ट है, और तीसरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी हमने बताया था लास्ट टर्न पे, ठीक है। 3 चीज़ें दी गई हैं, उन तीनों को मेंशन करिए। लिखिए लेट, सेकेंड पार्ट में लिखिए लेट के एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, let k n is equal to 1 to infinite be a sequence of non-empty compact set in capital X such that Kn is superset of Kn plus 1 for every n belongs to n, such that Kn is superset of Kn plus 1 for every n belongs to n। 1 पुट करिए इसमें वैल्यू, जरा यहाँ देखिए। दिस इम्प्लाइज 1 पुट करेंगे तो K1 इज कंटेन्ड इन K2, ठीक। 2 पुट करेंगे तो K2 इज सुपर सेट ऑफ K3। 3 पुट करेंगे तो K3 इज सुपर सेट ऑफ K4। 4 पुट करेंगे तो K4 इज सुपर सेट ऑफ K5। इसी तरह से बढ़ता जाएगा Kn माइनस 1, Kn प्लस 1 एंड सो ऑन। चूँकि नीचे इक्वलिटी लगा है तो आप भी हर जगह इक्वलिटी को मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उतारिए। हो गया। चूंकि आपको लिखा है कि Kn कॉम्पैक्ट है तो इसका एक फाइनाइट सब कलेक्शन पाया जाएगा। नीचे से लिखिए, बोले जरा फाइनाइट सब कलेक्शन लिखवाइए Kn का। Kn i इज इक्वल टू 1 to n, 2 बार हो जाएगा, कुछ और ले लीजिए k, ठीक है। लिखिए लेट, यही चीज Kn i इज इक्वल टू 1 to k be a finite sub collection of Kn n is equal to 1 to infinite, Kn n is equal to 1 to infinite, then देखिए थ्योरम में क्या दिया गया, पीछे पलटिए। कहा गया है, ऊपर ही देखिए, कहा गया है कि ये FIP को क्या करता है, सेटिस्फाई। मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। ये फाइनाइट कलेक्शन है, अगर इसका इंटरसेक्शन ले लिया और वो नॉट इक्वल टू 5 हो गया तो उसका मतलब ये FIP को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देन इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to k, Kn i डज नॉट इक्वल टू 5। लिखिए
हो गया। अब देखिए, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ों का इंटरसेक्शन लेते हैं और वो नॉट इक्वल टू 5 है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्टेन ज़रूर होगा। मान ले रहे हैं इन सब का इंटरसेक्शन लेने पर जो मिल रहा है वो KN नॉट मिल रहा है, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट इसका क्या है, KN नॉट। जैसे हमने कहा कि कोई सबसेट है 1 2 3, ये मान लीजिए K1 है, फिर है 2 3 4 K2 है, फिर है 1 2 6 9 K3 है। इन सब का इंटरसेक्शन अगर नॉट इक्वल टू 5 है, इंटरसेक्शन लेने पे मेरे ख्याल से 2 सब में है, 2 है, नॉट इक्वल टू 5 है, तो एक रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को नाम दे रहे हैं KN नॉट का, ठीक। तो मान ले रहे हैं लेट इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to K, KNI इज इक्वल टू KN नॉट डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक। लिखिए, ये कहाँ है भाई अभिषेक, कांटेक्ट करिए इनसे, पूछिए कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। आप लोग में तो नंबर होगा ना, आपस में बात करिए कहाँ है, पूछिए। पढ़ाई रेगुलर करिए, मार्च में पेपर है, गाया मत होइए, उनको भी बोल दीजिए। कल आया था। रेगुलर आना चाहिए, कभी कोई इमरजेंसी हो बात अलग है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। हो गया, नीचे से लिखिए, देन n is equal to 1 to infinite, then n is equal to 1 to infinite। देखिए n is equal to 1 to infinite, सीक्वेंस का कलेक्शन, सारे के सारे कॉम्पैक्ट है, सारे के सारे FIP को सेटिस्फाई कर रहे हैं इस तरीके से कि उनके फाइनाइट कलेक्शन का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है। अब जरा फर्स्ट पार्ट पढ़िए, इसी थ्योरम का फर्स्ट पार्ट पढ़िए। K अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, कॉम्पैक्ट सेट्स का कलेक्शन है, पहला कॉम्पैक्ट है, दूसरा FIP को सेटिस्फाई कर रहा है, तब कह रहा है कि उसका होल इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5। तो अगर इस थ्योरम को लगाएंगे तो इसका होल इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5। होल इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 का मतलब n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, KN डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। लिखिए, देन KN n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट be a sequence of compact set, be a sequence of compact set in capital X with FIP then from first part comma we have, then from first part comma we have, ये लिख लीजिए, यही आपको प्रूफ करना था। हो गया भाई। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लेट x कॉमा d बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x कॉमा d बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x कॉमा d बी अ मेट्रिक स्पेस, देन X is compact, then X is compact if and only if, then X is compact if and only if
every family of closed sets, every family of closed sets, अभी हम आप ही को याद कर रहे थे, हम क्या कहाँ गायब हैं ये कई दिन से, पता करिए। इफ एंड ओनली इफ एवरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स with FIP, with FIP has non-empty intersection, with FIP has non-empty intersection, with FIP has non-empty intersection। देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्या क्या चीज़ें आपसे कह रहा है। सबसे पहले x कॉमा डी मैट्रिक स्पेस है ये कह रहा है, देन x इज कॉम्पैक्ट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है शो करिए x इज कॉम्पैक्ट। कब? इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन देख लीजिए, एवरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स विथ FIP, ये एक फैमिली है जो FIP को होल्ड कर रही है, हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब इज इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। इज इक्वल टू 5 मतलब एम्प्टी, डज नॉट इक्वल टू 5 मतलब नॉन एम्प्टी। तो क्या दिया है, क्या मानेंगे, क्या प्रूफ करेंगे वो देखिए। फर्स्ट पार्ट में इसको ट्रू मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे, ठीक। सेकंड पार्ट में इसको ट्रू मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे, ठीक। ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, ये पूरा इसकी स्ट्रेटेजी थी। फर्स्ट पार्ट में मान लेंगे x कॉम्पैक्ट है, नीचे वाला शो करेंगे, नीचे वाला ट्रू मानेंगे, x को कॉम्पैक्ट शो करेंगे और बीच वाली कंडीशन गिवन कही जाएगी। ठीक है, चलिए लिखिए प्रूफ। लिखिए लेट F alpha, alpha belongs to index, let F alpha, alpha belongs to index be the finite family of closed sets, be the finite family of, be the family of closed sets, be the family of closed sets, be the family of closed sets with FIP, in compact metric space x comma d, in compact metric space x comma d, in compact metric space x comma d। नीचे से लिखिए टू प्रूव दैट ये इंटरसेक्शन एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स डज नॉट इक्वल टू 5। एक थ्योरम आपको कराया था कि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। किसी भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का अगर कोई भी क्लोज सबसेट्स लेते हैं तो वो भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट। तो एफ अल्फा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्लोज्ड है, FIP को सेटिस्फाई कर रहा है। पीछे ही थ्योरम कराए थे कि अगर ये कॉम्पैक्ट और क्लोज्ड फैमिली है विथ FIP तो इसका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, लिखिए सिंस वी नो दैट, लाइन चेंज करके, सिंस वी नो दैट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए
every closed subset of a compact metric space is compact नीचे से लिखिए therefore each f alpha comma alpha belongs to index. Therefore each f alpha comma alpha belongs to index is a compact set. ठीक है, अब इसका मतलब f अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स कॉम्पैक्ट फैमिली है, जो कि एफ आई पी को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। पीछे खोल के थ्योरम देखिए, पीछे आपको एक थ्योरम हमने लिखवाया है, लाया कोई कॉपी? मेरे में है नहीं, आप लोग में ही किसी में होगा। नहीं, 2 दिन पहले। देखिए एफ आई पी में पहला थ्योरम आपको कराया है, के अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज द कलेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स सेटिस्फाइंग एफ आई पी। तब लिखवाया होगा देन प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ होल कलेक्शन इज नॉन एम्प्टी। मतलब एफ आई पी के जस्ट बाद वाला जो थ्योरम है उसका एप्लीकेशन लेंगे, तब हमको ये अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, करली ब्रैकेट में लिखिए एफ अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, एफ अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स बी द कलेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, इन मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, with FIP, नीचे से लिखिए then by result ये intersection F alpha belongs to index does not equal to 5। हो गया, एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब हेडलाइन डालिए कन्वर्सली। देखिए कन्वर्स पार्ट में क्या क्या मानेंगे, एक तो ये ट्रू होगा, ठीक, एफ अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स क्लोज्ड फैमिली होगी जो एफ आई पी को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई। तो आपको दिखाना होगा कि एक्स कॉम्पैक्ट होगा। एक्स के कॉम्पैक्ट होने का मतलब उसके हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिएगा एक्स कॉम्पैक्ट नहीं है, एक्स कॉम्पैक्ट नहीं है मतलब हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लिखिए इतना, लिखिए कन्वर्सली लेट ईच फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स, करली ब्रैकेट में लिखिए एफ अल्फा कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, इन कैपिटल एक्स कॉमा विथ एफ आई पी has non-empty intersection, that is ये intersection alpha belongs to index f alpha does not equal to 5। हो गया, नीचे से लिखिए to show
X is compact, to show X is compact. हो गया? नीचे से लिखिए if possible let X is not compact. If possible let X is not compact. अगर X compact नहीं है तो ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा. नीचे से लिखिए therefore comma there is an open cover of capital X that is ओपन कवर को कैसे लिखते हैं? G अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स. लिखिए दैट इज G अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स which has no finite subcover. Which has no finite subcover. Which has no finite subcover. ठीक है, क्या मतलब होता है इस बात का वो सुनिए. देखिए बहुत सी चीज़ें किस तरीके से लिखी जाती हैं, मतलब अब ये पहली बार आपका ऐसा पढ़ा है इसलिए हमें आपको समझा रहे हैं. कॉम्पैक्ट होता है तो हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, कॉम्पैक्ट है तो हर एक ओपन कवर का मतलब एवरी ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर. ठीक, अगर कॉम्पैक्ट नहीं है तो एवरी ओपन कवर का मतलब कोई एक ओपन कवर ऐसा होगा जिसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा. कॉम्पैक्ट नहीं है तो इसका मतलब एनी वन ओपन कवर ऐसा होगा जिसका फाइनाइट सब कवर डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक, इस बात का क्या मतलब होता है वो समझिए. फाइनाइट सब कवर डज नॉट एग्जिस्ट मतलब फाइनाइट सब कलेक्शन तो मिलेगा लेकिन वो कवर नहीं करेगा. मतलब इसका फाइनाइट सब कलेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा. इसका फाइनाइट सब कलेक्शन क्या होगा? G अल्फा I इज इक्वल टू 1 to n. ये फाइनाइट सब कलेक्शन है लेकिन ये कवर नहीं करेगा. मतलब जब हम इसका यूनियन लेंगे, यूनियन G अल्फा I इज इक्वल टू 1 to n, तो ये x को कवर नहीं करेगा मतलब x के बराबर नहीं होगा. ये मतलब होता है इसका कि कोई एक ओपन कवर ऐसा होगा जिसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा. मतलब फाइनाइट सब कलेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन वो x का कवर नहीं करेगा. वो फाइनाइट सब कलेक्शन कवर नहीं बन पाएगा. ये मतलब होता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ा है इसलिए हम इतना ब्रीफ बता दिए कि फाइनाइट सब कलेक्शन तो मिलता ही मिलता है लेकिन वो x को कवर नहीं करता है. तो फाइनाइट सब कलेक्शन कवर नहीं बन पाता है. ठीक है, लिखिए कहाँ तक लिखा? विथ नो फाइनाइट सब कवर. नीचे से लिखिए दस फॉर एनी फाइनाइट सब कलेक्शन, दस फॉर एनी फाइनाइट सब कलेक्शन, दस फॉर एनी फाइनाइट सब कलेक्शन. ये लिखिए G अल्फा I
I इज इक्वल टू 1 to n g अल्फा I इज इक्वल टू 1 to n कॉमा वी हैव ये लाइन। हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम लोग। लिखिए टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, taking complement on both side comma we have, चलिए देखिए मिलेगा हमको दिस इम्प्लाइज यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n g अल्फा I का कॉम्प्लीमेंट डज नॉट इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n g अल्फा I का कॉम्प्लीमेंट डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, लिखिए x कॉम्प्लीमेंट का मतलब x माइनस एक्स मतलब 5। हो गया। चलिए नीचे से लिखिए। आपको पता है कि अगर ये ओपन कवर था तो ये सारे के सारे ओपन सेट्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड सेट्स, तो ये सारे के सारे कैसे सेट हो जाएंगे? क्लोज्ड सेट। नीचे से लिखिए सिंस ईच जी अल्फा आई, सिंस ईच g alpha I for every I is equal to 1 to n is an open set, नीचे से लिखिए therefore each g alpha I का कॉम्प्लीमेंट फॉर एवरी I इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n, g अल्फा I का कॉम्प्लीमेंट, अगर g अल्फा I ओपन है तो g अल्फा I का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? क्लोज्ड। लिखिए देयरफॉर ईच g अल्फा I का कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर ईच g अल्फा I का कॉम्प्लीमेंट फॉर एवरी I इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n इज अ क्लोज्ड सेट, इज अ क्लोज्ड सेट। हो गया। अपनी कन्वीनियंट को देखते हुए हम मान लेंगे लेट जी अल्फा आई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एफ अल्फा आई फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन। ये क्लोज्ड है तो ये भी क्या रहेगा? क्लोज्ड। ठीक, सच दैट ये कंडीशन अगर होल्ड हो रही है तो इसी में जी अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या रख देंगे? एफ अल्फा आई। क्या मिलेगा? सच दैट इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ अल्फा आई डज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत? उतारिए। किसकी जगह? जी अल्फा कॉम्प्लीमेंट की जगह एफ अल्फा लिख सकते थे, है ना। जी ओपन है, जी अल्फा ओपन है, जी अल्फा आई ओपन है, जी अल्फा आई ओपन है, जी अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है। क्लोज सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जनरली एफ से, इसलिए वहां पे हमने नोटेशन चेंज किया है।
पीछे एक थ्योरम आपको पढ़ाए थे, अभी जस्ट जो ख़त्म किया है, कि अगर एफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स क्लोज सेट्स का कलेक्शन है और वो एफ आई पी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका होल इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल टू 5 होगा। एफ अल्फ़ा आई क्लोज सेट्स का कलेक्शन है जिसका फाइनाइट इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब ये एफ आई पी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। मतलब एफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स एक ऐसे क्लोज सेट्स का कलेक्शन है जो एफ आई पी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो अभी जस्ट पीछे पढ़ा कि इसका होल इंटरसेक्शन भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 5। पढ़ाए ना अभी जस्ट पीछे जो कंप्लीट किए थ्योरम, है ना। नीचे से लिखिए, which shows that the collection of closed sets कर्ली ब्रैकेट में लिखिए, एफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स, एफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स satisfy FIP। नीचे से लिखिए, then by result ये intersection अल्फ़ा belongs to index F अल्फ़ा does not equal to 5। मतलब इसका जो इंटरसेक्शन होल इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5। अब देखिए ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ देखिए, दोनों तरफ का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम, तो क्या मिलेगा, आएगा इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट डज नॉट इक्वल टू 5 कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में एफ अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स डज नॉट इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब x माइनस 5। दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट g अल्फ़ा के बराबर होगा। ठीक है ना भावना, ये समझती है ना, पक्का, श्योर। एक पे ही कॉम्प्लीमेंट होता है, दोनों पे नहीं होता है। इस पे कॉम्प्लीमेंट है तो इस पे नहीं होगा, इस पे है तो इस पे नहीं होगा। आता कैसे है, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है और यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, तो उससे लिख सकते हैं एफ अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जी अल्फ़ा। ठीक है अभिषेक, और x में से जब कुछ नहीं बाहर आता है तो वो किसके बराबर होता है, x के। ये क्या भाई, जी अल्फ़ा तो ओपन कवर था, मतलब वो तो x को कवर करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये शो हो रहा है कि जी अल्फ़ा x को कवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट में जी अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज नॉट द ओपन कवर ऑफ, ये x का ओपन कवर नहीं है, x का ओपन कवर नहीं है, लेकिन हमने तो कहा था कि x का ओपन कवर है, तो हमारी बात गलत हो गई। गलत क्यों हुई, क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। इसका मतलब कैपिटल X हमारा कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, उतारिए, उसके नीचे से लिखिए टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड कॉमा वी हैव, उतारिए कितना लिखिए,
अभी से मजा आ रही है, मजाक वाली कौन सी बात है जो सही है सही पहले सर स्टार्टिंग में तो बहुत बाबू बाबू इन सबको कह रहे थे, अभी भी बोलते हैं अलसी कभी तो बाबू है। नहीं ऊपर सॉस कितने ना अरे तो थोड़ी छोटी हो जाना कौन अभी ऐसे छोटे हैं और पहले छोटे हैं चार कुत्ते सबको नहीं गिरा आता है आगे चले सत्ती गई शांति यार हमको इस पे पारक थे दीपांजलि ना 25 बार टेस्ट हो 25 तो बाद ना के बाद पता है देखे थे हो गया भाई ठीक है। इसको नहीं याद आगे बढ़े, नीचे से लिखिए विच इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। which is contradiction and hence our supposition is wrong, which is contradiction and hence our supposition is wrong। नीचे से लिखिए therefore x is compact, therefore x is compact, therefore x is compact। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। लिखिए अ मेट्रिक स्पेस x, d is compact। अ मेट्रिक स्पेस x, d is compact if and only if every family of closed sets in capital X with empty intersection has a finite subfamily with empty intersection has a finite subfamily with empty intersection। देखिए पहले तो उसमें क्या क्या चीज़ें कह रहा है, ठीक है। अब चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, उम्मीद है हमको मोर ओवर जितना भी डिस्टर्बेंस हो जाए 22, 23, 24 तक कंप्लीट हो जाएगा और इसी महीने हम कनेक्टेडनेस भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कनेक्टेडनेस और कंप्लीट मेट्रिक स्पेस बताएं बहुत छोटा छोटा है, तो बचेगा केवल कंटिन्यूटी मुश्किल से 7-8 दिन का है, ठीक है। 7-8 दिन का अगर आप 3-3 थ्योरम भी पढ़ेंगे तो हम आपको 15-16 थ्योरम से ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मार्च में एग्ज़ाम होगा। मतलब ये आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि आप लोगों के जो कॉलेजेस ये बोल रहे थे कि मार्च में एग्ज़ाम नहीं होगा, वही कॉलेजेस ये बात कहने लगे कि मार्च में एग्ज़ाम होगा। डेट डिपार्टमेंट में आ चुकी है, चूँकि हमारे सर जो हैं IQAC के डायरेक्टर हैं तो वही ये सब निर्णय लेते हैं और हम लोग का तो काम ही है दिन भर उनके पास बैठना, साथ बैठना, तो हम लोग को चीज़ें पता रहती हैं। इसीलिए बता रहे हैं एग्ज़ाम हमेशा मार्च में एकदम हर हाल में होगा। ये आप लिख करके चलिए, लाख कोई कितना कह ले। तैयारी अपनी रखिए, फेब तक कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। हमको लगता है कि ये 15-16 फेब तक ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मैट्रिक स्पेस। हालांकि हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पढ़ाने के बाद 1 फरवरी से DG पे वापस आ जाएंगे,
है ना। डीजी को हम थोड़ा घसीटेंगे, 15-20 दिन डीजी घसीटेंगे, तब फिर हम इस पर टॉपिक पे आएंगे। और फरवरी में अब हम सुबह शाम दोनों बुलाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि अब 6 बजे के बाद आप लोगों को आने में जाने में दिक्कत है, तो 3 बजे के बाद आप लोग आते हैं, तो 3 घंटा कैसे क्लास में कंप्लीट होगा ना। तो अब 2 चक्कर लगाइए। और वैसे भी फेब में हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली कॉलेजेस लगभग क्लोज हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो थोड़ा कम जाइए, अब क्या कॉलेज में रखा है, ठीक है। तो 2 चक्कर लगाइए और कोर्स कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि सर हैं, हम हैं, दोनों लोग हैं। अगर सर को दिक्कत होगी तो हम सुबह पढ़ाएंगे, सर शाम में पढ़ाएंगे, तो कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी तक कंप्लीट करा के छुट्टी ले लीजिए, बहुत होगा मार्च फर्स्ट वीक, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए इसमें क्या क्या कहा है। कह रहा है पहले पार्ट में कि x हमारा कॉम्पैक्ट है, इफ एंड ओनली इफ एवरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स इन x, मान ले रहे f अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, देखिएगा ध्यान से, ये क्लोज्ड फैमिली है, इन x विथ एम्प्टी इंटरसेक्शन, इस तरीके से कि जो इसका इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, मतलब इज इक्वल टू 5 है। तो कह रहा है हैज़ अ फाइनाइट सब फैमिली विथ एम्प्टी इंटरसेक्शन, इसकी फाइनाइट सब फैमिली का मतलब f अल्फा i इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 5। क्या क्या दिया है, क्या क्या प्रूफ करना है, क्या क्या हमारे पास है वो देखिए। पहले केस में हम मानेंगे कि ये ट्रू है, और ये प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक। दूसरे केस में मानेंगे ये ट्रू है और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। ये कंडीशन गिवन कंडीशन है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये चाहे इधर से उधर आए, चाहे उधर से इधर आए, ये इंट्रोडक्शन है एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स का, ये दोनों में होल्ड करेगा। बढ़े आगे, चलिए अब पहले केस में हम लोग मान ले रहे हैं कि x, डी हमारा कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स क्लोज्ड फैमिली है जिसका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 है। तो हमको दिखाना होगा कि इसका फाइनाइट इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इज इक्वल टू 5। लिखिए, let x comma d be compact metric space, let x comma d be compact metric space and f alpha, alpha belongs to index and f alpha, alpha belongs to index, be arbitrary family of closed sets with empty intersection, arbitrary family of closed sets with empty intersection। that is intersection alpha belongs to index f alpha is equal to 5, that is intersection alpha belongs to index f alpha is equal to 5, ठीक है। नीचे से लिखिए, to prove that the family f alpha, alpha belongs to index, to prove that the family f alpha, alpha belongs to index has a finite subfamily, with empty intersection, that is ये intersection I is equal to 1 to n, f alpha I is equal to 5।
हम लोग के समय में हम लोग को बस इतना ही लगभग पढ़ाया जाता था, ये और थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी, और कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। कोर्स इतना ही था, उसके बाद बढ़ाया गया है। कोर्स नहीं था, कोर्स में ये दोनों था, पढ़ाया नहीं जाता था। यही होता था कि इतना ही आप लोग पढ़ लें तो बहुत है। तो फिर उसके बाद जब हम लोग टीचिंग में आए तो हम लोग ने कल्चर निकाला, पढ़ाओ तो सब, जिसकी जो कैपेसिटी वो उस हिसाब से पढ़े, ये सोच करके कि सबकी कैपेसिटी एक जैसी है, सब पढ़ाइए। हो सकता है कोई इसमें ऐसा भी हो जो सब पढ़ करके जाए, तो हम क्यों अपने दिमाग से आकलन करें कि किसकी कैपेसिटी क्या है, खुद करने दीजिए, है ना। इसलिए सब पढ़ाने लग गए। चलिए लिखिए नीचे से। अब हम लोग का मोटिव ये होगा कि x को कॉम्पैक्ट मान करके ये प्रूफ करना है, ठीक है, जबकि ये गिवन है। लिखिए, सिंस इट इज गिवन दैट intersection alpha belongs to index f alpha is equal to 5, ये दिया गया है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट से पीछे वाला थ्योरम किया था आप लोग ने, है ना, ठीक वैसे ही कर रहे हैं, बस वहाँ पे दोनों में नॉट इक्वल टू 5 दिखाना था, यहाँ पे दोनों में क्या दिखाना है, इक्वल टू 5। कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कुछ रिजल्ट आएगा, क्लोज सेट मिलेगा, फिर मतलब ऐसे ही सब कुछ दोनों सेम है, लगभग सेम तरीके से करना है। अभी आप करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना सेम है, ठीक है। इसके बाद वहाँ कॉम्प्लीमेंट लेते थे, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। लिखिए, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, कॉमा वी हैव टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, कॉमा वी हैव, ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट, मिलेगा इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ अल्फा का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट डी मॉर्गन्स लॉ इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ अल्फा का कॉम्प्लीमेंट x माइनस 5, हाँ यूनियन हो जाएगा, यूनियन। दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ अल्फा का कॉम्प्लीमेंट, x में से कुछ भी निकलेगा तो x, ठीक। एफ अल्फा क्लोज्ड फैमिली थी तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अगर ये ओपन हो गया तो हम मान लेंगे लेट एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जी अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, पुट करेंगे सच दैट यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी अल्फा इज इक्वल टू एक्स। ओपन फैमिली ऊपर से कवर कर रही है एक्स को, तो क्या बनाएगा, ओपन कवर। दिस इम्प्लाइज दैट जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स। लेकिन ये क्या, x तो क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट है, तो ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। नीचे से अब लिखवाते चल रहे हैं, लिखिए, हाँ, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, कॉमा वी हैव, यहीं तक नोट करिएगा, ये 3 लाइन, फिर हम कुछ लिखवाना है। चलिए ठीक है, कहीं पढ़िए, बस पढ़िए, कोचिंग्स के भीतर कुछ नहीं होता है, कहीं भी पढ़िए लेकिन पढ़िए। हम बस एक सिंपल बात जानते हैं, आपका भविष्य आपके काम आएगा, है ना। हो गया भाई, नीचे से लिखिए, सिंस ईच एफ अल्फा इज अ क्लोज्ड सेट,
सिंस ईच एफ अल्फा इज अ क्लोज्ड सेट, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट इन कैपिटल एक्स। इज एन ओपन सेट इन कैपिटल एक्स। नीचे से लिखिए ये 3 लाइन। मैम क्या बोले, एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट इन कैपिटल एक्स। हो गया। नीचे से लिखिए, ये लिख लिया, दिस इम्प्लाइज दैट जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स, ये लिखा। नीचे से लिखिए सिंस एक्स इज कॉम्पैक्ट, सिंस एक्स इज कॉम्पैक्ट, नीचे से लिखिए देयरफॉर ईच ओपन कवर ऑफ एक्स, therefore each open cover of X has a finite subcover, has a finite subcover। नीचे से लिखिए this implies there exists finite subfamily, this implies there exists finite subfamily G alpha I is equal to 1 to n। ये finite subfamily को लिखने का तरीका होता है। G alpha I is equal to 1 to n in capital X such that in capital X such that, देखिए x को कवर करेगा मतलब इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n g अल्फा i इज इक्वल टू x। कोई डाउट यहाँ तक? फाइनाइट सब फैमिली मतलब फाइनाइट है, i इज इक्वल टू 1 to n, सब फैमिली मतलब ओपन सेट की फैमिली विच कवर्स x। x के केस में आपको पता है इक्वल टू हो जाता है, बाकी सबके केस में कंटेनमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब फिर इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फाइनली हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड कॉमा वी हैव, मिलेगा इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n जी अल्फा आई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भावना, डिमॉर्गन्स लगाएंगे तो क्या मिलेगा, यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n जी अल्फा आई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n जी अल्फा आई, बताइए भावना, जी अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्यों, ये दिख रहा है एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जी अल्फा, तो एफ अल्फा आई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जी अल्फा आई। हमको क्या चाहिए, जी अल्फा आई का कॉम्प्लीमेंट, जी अल्फा आई का कॉम्प्लीमेंट, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। हाँ, एफ अल्फा आई के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जी अल्फा आई का कॉम्प्लीमेंट, कैंसिल हो जाता है, क्या देगा, एफ अल्फा आई मिलेगा। एफ अल्फा आई, एक्स में से एक्स घटेगा 5। दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ अल्फा आई इज इक्वल टू 5। यही प्रूफ करना था ना।
क्या दिया है क्वेश्चन में तब? इंटरसेक्शन ही प्रूव करना है। क्या लिखवाया है हमने? थ्योरम देखिए। थ्योरम में इंटरसेक्शन ही प्रूव करना है। हैव अ फाइनाइट सब फैमिली विद इंटरसेक्शन। एक मिनट तब। कौन सी ये थ्योरम करा रहे थे ना हम? इंटरसेक्शन ही प्रूफ करना है। देखिए थ्योरम पढ़िए आप लोग। थ्योरम में आपके लिखा है अ मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स इन x with empty intersection has a finite सब family with empty intersection। तो कहाँ गड़बड़ हो गया? यहीं गड़बड़ हो गया। फाइनाइट सब कॉम्पैक्ट है, अगर ये कॉम्पैक्ट है तो इसकी सब फैमिली मिलेगी जो कि इसको कवर करने का काम करेगी। तो कवर करती है तो क्या होता है? यूनियन, है ना? तो यहां पे भी क्या होगा? यूनियन। यहां क्या होगा? इंटरसेक्शन। और यहां गलती पकड़ाई? चल लिखिए। सच दैट, यहां से उतारिए। हो गया? थोड़ा सा ये चैप्टर ना अंत में जाके टफ हो जाता है। टफ क्या, थोड़ा सा मतलब झेलाऊ टाइप का हो जाता है, बड़ी खिचड़ी पक जाती है इसमें। तो हमको भी पर्सनली वो खिचड़ी पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, मजबूरी है पढ़ाना। बड़ा गंदा हो जाता है वो चैप्टर। चलिए कोई बात नहीं, क्या किया जाए। लिखिए कन्वर्सली। एक्चुअली एक टॉपिक है सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट, इसी में ही है। सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट वो बड़ा खिचड़ी बना देता है। ठीक है, तो आज हमको लगता है खिचड़ी शुरू होने वाली है। ये ख़त्म होने के बाद जो है अभी हम BWP पढ़ाएंगे, बोल्ज़ेनो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी। बोल्ज़ेनो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी पे 2 थ्योरम है, उसके बाद वही खिचड़ी शुरू हो जाएगी। सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट तो पता नहीं कौन कौन सा कॉम्पैक्ट, उस पर बेस्ड थ्योरम, है ना, हाइन-बोरल थ्योरम। अरे नहीं, सब पढ़ लीजिए ये वाला। चक्कर क्या है ना, सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट पे एक थ्योरम आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो भी पढ़ाएंगे ही कंटिन्यूटी में। इतना बड़ा चैप्टर है, उसको काट दे रहे वही बहुत है। कंटिन्यूटी 2 महीने का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसको खुद ही हम इम्पॉर्टेंट पढ़ाते हैं कि बहुत बर्डन ना पड़े। अब सेक्शन बी में पहला चैप्टर है, ढंग से पढ़िए, है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं फिर इसमें। चलिए लिखिए, लिखिए कन्वर्सली। मान लेंगे कन्वर्स पार्ट में ये होल्ड कर रहा है, ये प्रूफ करेंगे, है ना। लिखिए कन्वर्सली, देखिए लेट ईच फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स, लेट ईच फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स ऑफ
F alpha belongs to index with empty intersection comma has a finite subfamily with empty intersection that is ये intersection I is equal to 1 to n f alpha I is equal to 5. हो गया। क्या प्रूफ करना है? X is कॉम्पैक्ट। नीचे से लिखिए टू शो X is कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे? इसका ओपन कवर। नीचे से लिखिए लेट G अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, लेट G अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स be an open cover of capital X. Be an open cover of capital X. Then चलिए बताइए G अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स X का ओपन कवर है तो क्या मिलेगा? यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स G अल्फा इज इक्वल टू X। देखिए अब क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सब फैमिली तो आपको ढूंढना है ना, जिसका यूनियन X को क्या करे? कंटेन करे। अगर इसका फाइनाइट सब फैमिली मिल गई तो ये तो कॉम्पैक्ट हो ही गया। फाइनाइट सब फैमिली तो ढूंढनी है बाय दिस रिजल्ट्स, है ना, इनकी हेल्प से। चलिए और दूसरी बात, ये रिजल्ट हमको पता है, लेकिन इन रिजल्ट की सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये रिजल्ट क्लोज्ड फैमिली पे लगता है। ये कौन सी फैमिली है? ओपन फैमिली। ओपन फैमिली को क्लोज्ड फैमिली में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कॉम्प्लीमेंट लेना। जब आप ओपन फैमिली का कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो कन्वर्ट होगी क्लोज्ड फैमिली में। क्लोज्ड फैमिली मिलते ही क्लोज्ड फैमिली का रिजल्ट लगा देंगे। ठीक है, लिखिए टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, taking complement on both side, comma we have taking complement on both side, comma we have मिलेगा यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स G अल्फा का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स G अल्फा का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X माइनस X। दिस इम्प्लाइज दैट इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स G अल्फा का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ठीक, ये ओपन फैमिली तो इसका क्लोज्ड फैमिली। लिखिए इतना फिर बताता हूँ। कितने नंबर का है सेक्शन बी है ना, लगभग 8-10 नंबर का आता होगा। 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट इससे मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट इससे मिल गए सेक्शन बी में। उसके बाद वो पढ़ाएंगे हम 2 चैप्टर आपको छोटे छोटे, है ना, कनेक्टेडनेस और कंप्लीटनेस, उन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन। बचे हुए बाकी सारे क्वेश्चन आपके कॉन्टिन्यूटी से आते हैं। जैसे 4 क्वेश्चन इधर, 4 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में, एक कंपल्सरी। अब इसमें से आपको करना रहता है। बढ़े आगे, फिर लिखिए नीचे से लिखिए since G alpha belongs to index, since G alpha belongs to index, be the family of open set
be the family of open sets, नीचे से लिखिए दिस implies G alpha complement alpha belongs to index G alpha complement alpha belongs to index be the family of closed sets, be the family of closed sets such that ये वाली प्रॉपर्टी such that intersection alpha belongs to index G alpha complement is equal to 5। हो गया। अब ज़रा उस रिजल्ट से इसको कोरिलेट करिए। G अल्फा कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट्स की फैमिली, F अल्फा क्लोज सेट्स की फैमिली, इंटरसेक्शन होल इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, होल इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इक्वल टू 5 होगा बाय दिस रिजल्ट। ठीक है, नीचे से लिखिए देन बाय हाइपोथेसिस then by hypothesis intersection I is equal to 1 to n G alpha I का complement is equal to 5, then by hypothesis intersection I is equal to 1 to n G alpha I complement is equal to 5। ये कैसी फैमिली है? क्लोज सेट्स की। हमको कैसी फैमिली चाहिए? ओपन सेट्स की। क्लोज्ड को ओपन में चेंज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि हमको कॉम्पैक्ट दिखाना है। कॉम्पैक्ट दिखाने का मतलब ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिलेगा, तो सब कवर तो हमेशा ओपन ही होता है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? ओपन में। ओपन में कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। नीचे से लिखिए taking complement on both side, taking complement on both side, comma we have taking complement on both side, comma we have, देखिए intersection I is equal to 1 to n G अल्फा I कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n G अल्फा I का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 कॉम्प्लीमेंट, मतलब x माइनस 5। कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n G अल्फा I, x में से 5 जाएगा तो x, मतलब ओपन कवर की फाइनाइट सब फैमिली मिल रही है जो x को कवर कर रही है। अगर आर्बिटेरी ओपन कवर की फाइनाइट सब फैमिली मिल गई तो सारे ओपन कवर की फाइनाइट सब फैमिली मिलेगी और सेट कैसा हो जाएगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। हो गया भाई? नीचे से लिखिए, बोले देखिए हैंस G अल्फा I इज इक्वल टू 1 to n, हैंस G अल्फा I इज इक्वल टू 1 to n be a finite subfamily of subfamily of G alpha belongs to index, be a finite subfamily of
G alpha, alpha belongs to index which covers capital X, which covers capital X, which covers capital X. नीचे से लिखिए hence G alpha I is equal to 1 to n. Hence G alpha I is equal to 1 to n, be a finite subcover of capital X. Be a finite subcover of capital X. नीचे से लिखिए thus X is compact. Thus X is compact. Thus X is compact. हो गया. नेक्स्ट हेडलाइन की बस हम डेफिनेशन लिखवा के अब छोड़ रहे हैं क्योंकि उसके बाद कंप्लीट हो नहीं पाएगा. हेडलाइन डालिए बोल्जेनो-विस्ट्रेस प्रॉपर्टी. बोल्जेनो-विस्ट्रेस प्रॉपर्टी. बोल्जेनो-विस्ट्रेस प्रॉपर्टी इन शॉर्ट में इसको कहते हैं BWP. हम लोग आज के बाद BWP ही लिखेंगे. इंपॉर्टेंट है. BWP भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट है. हाइन बोरल का नाम मैंने एक दिन लिया था, आपको ध्यान हो रहा होगा. हाइन बोरल भी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद इसमें एप्सिलॉन नेट है, लेबेग नंबर है. एप्सिलॉन नेट, लेबेग नंबर जानना चाहिए. 3-3, 4-4 पेज के हैं. हमको बहुत बोरिंग लगता है पर्सनली, क्योंकि मेरी क्या सोच है, अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको बारे में आपको पूरा जानना चाहिए. दुर्भाग्यवश हमारे पास केवल इतना सा नॉलेज है उसका, एप्सिलॉन नेट या लेबेग नंबर का. तो जो है वो हम सिखा देंगे, वो हम बता देंगे, वो नोट कर लीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा. ठीक है. इसलिए पर्सनली हमको बहुत नहीं पसंद है ये टॉपिक, लेकिन अब है तो पढ़ लिया जाएगा. ठीक है. देखिए बोल्जेनो-विस्ट्रेस प्रॉपर्टी, BWP प्रॉपर्टी. कहते हैं कि मान लीजिए x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, कहेंगे कि वो BWP को सेटिस्फाई कर रहा है तब जब उसका हर एक इनफाइनाइट सबसेट, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x has its limit point in it. कोई भी मेट्रिक स्पेस BWP को सेटिस्फाई करता हुआ कहा जाएगा तब अगर उसका हर एक इनफाइनाइट सबसेट अपने लिमिट पॉइंट को खुद में रखता हो. रखेगा तो वो BWP को सेटिस्फाई करेगा, नहीं रखेगा तो BWP को सेटिस्फाई नहीं करेगा. जनरली इस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेट्रिक स्पेस का एक आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सबसेट लेते हैं और उसका लिमिट पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं. अगर उसका लिमिट पॉइंट उसी सबसेट में पाया जाता है तो सबका पाया जाएगा. आर्बिट्रेरी का पाया गया तो आर्बिट्रेरी का अगर लिमिट पॉइंट उसमें पाया गया तो उसके सारे के सारे इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा और तब हमारा मेट्रिक स्पेस BWP को सेटिस्फाई करता हुआ कहा जाएगा. ठीक है. लिखिए a metric space is said to have BWP. A metric space is said to have BWP मतलब बोल्जेनो-विस्ट्रेस प्रॉपर्टी IFF if every infinite subset has limit point in it. जैसे अगर हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D की बात करें तो R के सबसेट्स होंगे N, W, Z, Q, IR और R इटसेल्फ. अगर N की बात करें तो N का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं पाया जाता. N डैश इज इक्वल टू 5 आप लोग ने लिखा था.
ये आपको बताया गया है कि लिमिट पॉइंट केवल उस सेट का पाया जाएगा जिसमें दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, दैट मीन्स n डैश इज इक्वल टू 5। वही प्रोसीजर अगर w डैश में लगाओगे तो दो होल नंबर के बीच में कोई होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 5। इंटीजर्स की बात करें तो दो इंटीजर्स के बीच में भी कोई इंटीजर लाई नहीं करता है, मतलब ये वैल्यू 5। q डैश की आप बात करते थे तो r, ir डैश की बात करते थे तो r, और तो और r डैश की बात करते थे तो r इटसेल्फ, है ना। मतलब अगर हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस r कॉमा d लेते हैं तो ये सारे के सारे उसके इनफाइनाइट सबसेट्स हैं। हर एक इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाना चाहिए, लेकिन n डैश का लिमिट पॉइंट कोई है ही नहीं, तो कहाँ पाया जाएगा? कोई लिमिट पॉइंट नहीं पाया जाएगा। इसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं पाया जाएगा, इसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं पाया जाएगा। जब लिमिट पॉइंट उसी में पाया ही नहीं जाएगा तो उस केस में r कॉमा d मतलब हमारा यूजुअल मेट्रिक स्पेस बोल्जेनो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, लिखिए रिमार्क। लिखिए यूजुअल मेट्रिक स्पेस r कॉमा d, यूजुअल मेट्रिक स्पेस r कॉमा d, यूजुअल मेट्रिक स्पेस r कॉमा d does not have BWP, does not have BWP because its infinite subset, because its infinite subset, ब्रैकेट में लिखिए n कॉमा w कॉमा z कॉमा डैश डैश डैश, ब्रैकेट बंद, does not have limit point, does not have limit point in it। हो गया। एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के छुड़वा रहे हैं, लिखिए थ्योरम, लगाइएगा इंपॉर्टेंट। A compact metric space, a compact metric space satisfies BWP। मतलब अगर हमने अपना मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट लिया है तो वो BWP को क्या करेगा? सेटिस्फाई, मतलब हर एक इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा या एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे सर आते ही होंगे अभी।